जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलस के जितने भी स्टडी किए हैं टॉपिक्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो थे वो वो कैलकुलस के टॉपिक्स थे। बट ये जो फोरियर सीरीज है ये कैलकुलस का पार्ट नहीं है। ये ऑल्दो की एक सीरीज है तो ऑब्वियसली ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। बट इसको कैलकुलस के साथ स्टडी किया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इंटीग्रेशंस यूज होती हैं, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज होते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्टडी किए होंगे बहुत सारी सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये भी एक सीरीज है, फोरियर सीरीज। तो इस सीरीज में जो है डेफिनेट इंटीग्रल यूज होता है, इसीलिए कैलकुलस के साथ इस सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या है? बेसिकली फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म। इसमें हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा टेलर एक्सपेंशन में। टेलर एक्सपेंशन आपको पता है कि आप किसी भी फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन में एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे टेलर सीरीज में हम ये करते हैं कि साइन एक्स है, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं टेलर एक्सपेंशन में। कैसे? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, सिमिलरली प्लस, कंटिन्यू रहती है ये सीरीज। तो आप क्या करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपेंड कर देते हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन में, तो वो टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज होती है। फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर देती है। मतलब किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर देती है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक्स आपके पास क्या है, एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और अगर आप इस एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर हम इस एक्स फंक्शन को पीरियड इस एक्स फंक्शन को अगर हम फोरियर सीरीज की हेल्प से अगर हम कन्वर्ट कर दें साइन और कोसाइन की टर्म्स में, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और इस मतलब एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को या किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड करना है, तो वो हम फोरियर सीरीज की हेल्प से करते हैं। इट अप्लाइज टू ऑल कंटिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो द फंक्शन विच आर डिसकंटिन्यूस इन देयर वैल्यूज। हम इस फंक्शन को तमाम कंटिन्यूस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस और जो फंक्शंस डिसकंटिन्यूस हैं उनके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस सीरीज को। अगर आप टेलर सीरीज की बात करते हैं तो टेलर सीरीज में तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए और फंक्शन ड्राइवेबल होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये टेलर सीरीज की वो है, कंडीशंस हैं। बट फोरियर सीरीज की क्या कंडीशन है कि फोरियर सीरीज डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी फंक्शन का कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पर जहां फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी अप्लाई हो सकती है। ये जोसेफ फोरियर थे और उन्हीं के नेम से जो है इस फोरियर सीरीज का नाम है। और ये अगेन ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, इस फोरियर सीरीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब पीरियोडिक फोरियर सीरीज मैंने आपको बताया कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कन्वर्ट कर देती है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में। ठीक है, तो अब पीरियोडिक फंक्शन देख लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इन मैथमेटिक्स अ पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यूज इन रेगुलर इंटरवल और पीरियड। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपनी वैल्यूज जो है एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइन एक्स को देखें, साइन एक्स क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कैसे है? अगर आप साइन एक्स के ग्राफ में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन का ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक। लेकिन 2 पाई के बाद आप देखें ये फंक्शन दोबारा वही सेम रिपीट कर रहा है 2 पाई से 4 पाई तक। फिर अगेन ये फंक्शन वैसा ही ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है कि मतलब 0 से लेके 2 पाई तक तो ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन 2 पाई के बाद फिर दोबारा इसने वही सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं, जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी जो वैल्यूज हैं उनको रिपीट करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होती है, एक सर्टेन लेवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी आप सुबह से लेके अगर आप रात तक देखते हैं तो आपकी कंटिन्यूसली चेंज आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन रात के बाद जब दोबारा वही सुबह आती है तो वही सेम रिपीट हर चीज हो रही होती है। तो ये जो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अपनी पोजीशन को चेंज करता है लेकिन दोबारा वही सेम पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कंटिन्यूसली अपने जो इंटरवल एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, यानी कि अपनी जो मूवमेंट होता है उसे रिपीट करता है। तो इस टाइप की जो फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो साइन ये जो फोरियर सीरीज है ये हम पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ही अप्लाई करते हैं। जो फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं या फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब फोरियर सीरीज के लिए कुछ कंडीशंस हैं फंक्शन की। अगर वो फंक्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ही हम कहेंगे कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो सकती है, ठीक है। अब वो फंक्शन कंडीशंस कौन सी हैं कि फंक्शन जो है पीरियोडिक होना चाहिए। फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा तो ही हम किसी भी फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं। Similarly, function has only a finite number of finite discontinuities. मतलब अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है, सिमिलरली एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूस पॉइंट होने चाहिए जिन पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। इसी तरीके से फंक्शन हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो भी फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही हम कहते हैं कि फोरियर सीरीज को हम अप्लाई कर सकते हैं या फोरियर सीरीज हम एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। अच्छा, अब आपके पास ये एक फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज कैन जनरली बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये फोरियर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेजेंट की थी ये सीरीज, और उन्होंने कहा था कि किसी भी फंक्शन को हम साइन और कोसाइन की सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ में एक कांस्टेंट भी लगा दिया ताकि उस सीरीज को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो ये सीरीज है फोरियर सीरीज, और इस सीरीज की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, ये हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं फोरियर सीरीज के। ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स किस तरीके से आए हैं, ये कोफिशिएंट किस तरीके से इसके बराबर हैं, ये ही हमने आज ड्राइव करना है, और यही हम देखेंगे कि ए नॉट इसके बराबर कैसे है, सिमिलरली ए एन इसके बराबर कैसे है और बी एन इसके बराबर कैसे है। तो हम फोरियर सीरीज की हेल्प से इन कोफिशिएंट्स को ड्राइव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट्स जो है फिर हम जब एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कोफिशिएंट्स जो है हमें उस वक्त हेल्प आउट करेंगे। ये सीरीज है, इस सीरीज की हेल्प से हम इन कोफिशिएंट्स को ड्राइव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम फोरियर सीरीज की एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। इसकी सिग्नल प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड में इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन को वेव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो जहाँ पर भी सिग्नल्स की बात आती है तो वहाँ पर ये यूज होता है और इसको यूज किया जाता है, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड में इसको बहुत यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये सीरीज है, ये फोरियर सीरीज है, और ये इस सीरीज के जो ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, और इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज ये हैं, और हमने इन्हीं कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए नॉट की वैल्यू, ये क्या, ये वैल्यू है, तो इसको हम ड्राइव करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कल, ये मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टी क्या है कि जब आपके पास ए नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के साथ मतलब इंटरवल हो और फंक्शन आपके पास अगर इवन हो तो आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल इस चीज के बराबर आता है। सिमिलरली अगर आपके पास लिमिट पॉइंट सेम हो विद अपोजिट साइन और फंक्शन ऑड हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0। तो अब हम जब हम ड्राइव करेंगे तो इन कोफिशिएंट्स को, फोरियर कोफिशिएंट्स को, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी हेल्प आउट करेगी, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में आपके पास यहाँ देखें ये एक फोरियर सीरीज है।
इस फोरियर सीरीज से हमने क्या ड्राइव करना है, हमने ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू निकालनी है और देखें हम किस तरीके से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इस सीरीज को इंटीग्रेट करते हैं, इस सीरीज को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्स। इंटीग्रेट करते हैं और हम पीरियड ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, मतलब जो पीरियड है हमारे पास वो हम ले लेते हैं माइनस पाई से पाई तक। अब हम ये पीरियड क्यों ले रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास पाई इंटरवल भी होता है, हमारे पास सिंपल एल की टर्म में भी इंटरवल होता है, मतलब आपके पास कोई भी नंबर्स फॉर्म में इंटरवल्स होते हैं और सिमिलरली पाई फॉर्म में आपके पास इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस और साइन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला इंटरवल ले रहे हैं माइनस पाई से पाई तक। इसके अलावा हमारे पास इंटरवल 0 से 2 पाई तक भी हो सकता है, इसी तरीके से एल से 2L तक भी हो सकता है। तो डिफरेंट इंटरवल्स हो सकते हैं और डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफरेंट फोरियर कोफिशिएंट्स हम ड्राइव कर सकते हैं। बट अभी जो आपकी बुक है मैथमेटिकल मेथड, उस बुक में जो फोरियर सीरीज के लिए कोफिशिएंट्स ड्राइव किए गए हैं वो माइनस पाई से पाई तक किए हुए हैं, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे और माइनस पाई से लेकर पाई तक हम इस इंटरवल में इन कोफिशिएंट्स को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इक्वेशन, फोरियर इक्वेशन को, ये जो फोरियर सीरीज है इसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटरवल हमने ले लिया माइनस पाई से पाई तक। तो यहाँ पर अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई तक, तो आपके पास देखें दोनों, हमने दोनों साइड पे जो है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखें 1/2 ए नॉट कॉन्स्टेंट है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx का ही ले लेंगे, ठीक है। हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, इसका इंटीग्रेशन लिया, प्लस समेशन का इंटीग्रेशन हम नहीं लेंगे, तो समेशन n इक्वल्स टू 1 सेम रहेगा। ए एन आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, तो जस्ट हम cos nx का इंटीग्रेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx। और आपके पास जो लिमिट पॉइंट्स हैं, मैं लिमिट पॉइंट्स लगा दूं माइनस पाई से पाई तक, यहाँ पर भी माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। प्लस अगेन अब इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना है। तो n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट समेशन का हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, bn भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, और साइन nx का इंटीग्रेशन लेंगे dx की रिस्पेक्ट से, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड सेम ही रहेगी, माइनस पाई से पाई तक f ऑफ x dx इक्वल्स टू 1/2 ए नॉट, माइनस पाई से पाई तक dx है, तो इट मीन्स कि इसका x ही आएगा इंटीग्रेशन, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 सेम का सेम, ए एन भी सेम का सेम। अब यहाँ पर आप अगर आप देखें cos nx माइनस पाई टू पाई, ये कौन सा फंक्शन है, cos फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि cos फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये वाला जो cos फंक्शन है इवन फंक्शन है मैम। इवन फंक्शन है। ये पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। और आपको पता है कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर हम इसको बाय प्रॉपर्टी यूज करें तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 2 बाहर लिख दें, ठीक है, और इसको हम 0 टू पाई में चेंज कर देते हैं और cos nx कर देते हैं, ठीक है। प्लस की साइन आई, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास फंक्शन इवन होता है तो आप इस इवन फंक्शन को 2 आप लिख दें और साथ में 0 टू पाई इंटरवल कर दें cos nx dx, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn। अब साइन nx ये कौन सा फंक्शन है, साइन nx अगेन ये एक ऑड फंक्शन है, और आपको पता है कि ऑड फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस पाई टू पाई पे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये कल जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो हम साइन nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी शो कर दूं फिर से, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0,
ठीक है, तो साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है और इसका बाय प्रॉपर्टी अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो रिजल्ट में जीरो आएगा। तो ये चीज जीरो हो गई, मतलब बी एन आपका जीरो हो जाएगा। अब हमने इस चीज को कैलकुलेट करना है, तो देखें माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 ए नॉट सेम का सेम। इस पर लिमिट अप्लाई करें, एक्स की प्लेस पे पहले हम पाई पुट करेंगे, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, फिर आप लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई, तो माइनस पाई आ जाएगी, प्लस 2 सेम का सेम, समेशन सेम का सेम, एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन। और आपको पता है कि कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी एंगल है, इसका भी लेंगे, ठीक है, और इस पर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे 0 से पाई तक। अच्छा, ये 0 कैसे हुआ, देखें यहाँ पर आपके पास, अगर आपको यहाँ पर ये साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था कि अगर हम ऑड फंक्शन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका रिजल्ट आपके पास ये आएगा कि मतलब उस इंटरवल को आप चेंज कर देंगे 0 to a में और आप बाहर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जब ऑड फंक्शन होगा तो उसका आंसर रिजल्ट में जीरो आएगा, और अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको जीरो किया है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसीलिए हमने इस पूरे को जीरो कर दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर अब अगेन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये आपके पास पाई है, प्लस पाई बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ए नॉट और 2 पाई बन जाएगा, प्लस 2 सेम का सेम, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार आप साइन पर लिमिट अप्लाई करेंगे पाई, फिर आप एक बार जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखें माइनस साइन एन पाई है, तो क्या एन एन एक्स है, तो एन एक्स की जगह एन पाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स की प्लेस पे हम लिमिट पुट करते हैं माइनस फॉर्मूले का, फिर आप एक बार लिमिट पुट करेंगे जीरो, तो मीन्स के साइन एन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में एन सेम का सेम। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि साइन पाई एन आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, बट यहाँ पर पाई आ गया, पाई की वजह से साइन वाला फंक्शन जो है जीरो हो जाएगा, तो साइन एन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, और साइन एन पाई की और साइन एन जीरो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो भी आपको पता है कि जीरो। तो यहाँ पर ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, जीरो, और जब ये जीरो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फंक्शन भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये वाला फंक्शन भी खत्म हो गया, तो जस्ट आपके पास ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो जस्ट ए नॉट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए नॉट पाई। उसके बाद ये वाला फंक्शन अगेन जीरो हो गया था, क्यों जीरो हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो पूरा रिजल्ट जीरो हो गया था, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर जस्ट आपके पास ये चीज बची है। अब हम क्या करेंगे, पाई को हम यहाँ ले आएंगे, तो आपके पास जो ए नॉट बनेगा, ए नॉट बनेगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये ए नॉट वाला कोफिशिएंट आया है, ठीक है। मैम आपने बताया एन, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा या रियल नंबर, एन नेचुरल नंबर होगा तो ये सीरीज सही है। एन आपके पास नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ओके मैम, और पिछले जो पहले आपने पढ़ाया फोरियर सीरीज में, उसमें एक क्वेश्चन है। जी आपने कहा कि जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होते उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करते फोरियर सीरीज में। जी ठीक है मैम। जी तो जी बोले। अगर हम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला गिवन हो तो हम उसको अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो तो हम बाय टेलर सीरीज करते हैं ना। टेलर सीरीज में आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और आप उससे कन्वर्ट कर देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, तो वो हम टेलर सीरीज की हेल्प से करते हैं। फोरियर सीरीज की हेल्प से हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है, ए नॉट ड्राइव किया है। अगर आप यहाँ देखें, ए नॉट की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब हम ए एन की वैल्यू ड्राइव करेंगे और ए एन की वैल्यू देखेंगे कि ए एन की वैल्यू क्या होती है। यस मैम। मैम आपने कहा कि अच्छा मैम, उसका जब हम कोई एक्स था ना वो, मैम आपने कहा कि किसी भी हम लागरिथमिक फंक्शन लागत नहीं, वो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में चेंज करते हैं तो वो पीरियडिक हो जाता है। वो किससे मैम? अगर एक्स है हमारे पास, उसका ग्राफ हमारे पास बनता है स्ट्रेट लाइन, तो उसका हम्म। ग्राफ पीरियडिक कैसे बने? पीरियडिक कैसे बनेगा? थोड़ा ये समझे। वो पीरियड आपके पास, मैंने आपको बताया ना कि वो पीरियड जो है माइनस पाई से सॉरी प्लस पाई तक, मतलब आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो ही हम उस फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, आप कह रहे हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पाई, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास है पाई और यहाँ पर आपके पास है टू माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल एक्स फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन कौन से पीरियड तक है? माइनस पाई से पाई तक है। ठीक है, फिर क्या करेगी ये, वही सेम, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये अपना वही जो इसकी वैल्यूज हैं वो रिपीट होंगी, तो आपके पास दोबारा पाई से 2 पाई तक यही सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। सिमिलरली इस इंटरवल में माइनस पाई से 2 पाई तक वही सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। तो आपके पास फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। हो गई स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो फंक्शन कौन सा होगा? पीरियोडिक होगा। मीन्स कि वो अपनी वैल्यूज एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा। ठीक है,